पहले तो ये जान लो, मैं कोई हमज़ा का हेटर नहीं हूँ। उसने ही मेरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया था। उसके वजह से ही मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हुआ था और मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, उसी की मदद से हूँ। मैं उसके एडवांस स्कूल में भी था, जो लगभग उस टाइम पे 10,000 रुपीज़ का था। तो फिर मैं कोई उसका हेटर नहीं हूँ, पर हमज़ा की एक एडवाइस है, जो मुझको बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। कि हमज़ा अपने मेन चैनल में एक्टिव नहीं है, उसने सारी गाइड रिमूव कर दी है। पर उसका एक चैनल है हमज़ा एडवांस, जो मुझको बहुत अच्छा लगता है। पर वहाँ पर वो एक बात बोलता है, जो वो कई बार बोल चुका है, कि आउटरीचिंग कभी वर्क नहीं करती है। बेसिकली अगर तुम एलेक्स इमोजी को जानते होगे या फिर किसी भी मार्केटर को जानते होगे, तो उसने बोला है, यहाँ हम लोग के पास बस 4 वे है किसी भी कस्टमर तक पहुंचने का, उसको रीच करने का, और यूट्यूब भी उसमें से एक वे है। बेसिकली वार्म आउटरीचिंग, जिसका मतलब होता है कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, सबको जो है आउटरीच करेंगे, ये देखने के लिए क्या हम लोग उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा होता है कोल्ड आउटरीचिंग, कि हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को, जो इंस्टाग्राम पे है कहीं पर भी हैं, उनको डीएम करेंगे ये देखने के लिए क्या वो हम लोग के क्लाइंट बन सकते हैं या फिर नहीं। जो थर्ड वे होता है वो होता है एड्स, कि हम लोग एड्स रन करते हैं। और जो फोर्थ वे होता है वो होता है यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन। ये 4 वे होता है किसी भी कस्टमर तक पहुंचने का। यहाँ पर वार्म आउटरीच तुम नहीं कर सकते हो, बेसिक चीज़ है। जो हमज़ा बोलता है, बेसिकली जो हमज़ा टाइप की ऑडियंस है, और बहुत सारे लोग वार्म आउटरीचिंग नहीं करना चाहते। बेसिकली वहाँ पर इतना कनेक्शन होता ही नहीं है, वो एंड हो जाती है एक बार में। सेकंड चीज़ एड्स, जहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत कम रिजल्ट मिलता है। आखिर में हम लोग के पास बचे 2 वेरिएबल्स, यूट्यूब और कोल्ड आउटरीचिंग। यहाँ पर हमज़ा यूट्यूब को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यूट्यूब सबसे अच्छा वे है कस्टमर एक्वायर करने का। पर वो ये बोलता है कि हम लोग को कोल्ड आउटरीचिंग नहीं करनी चाहिए। बेसिकली वो बोलता है वो बहुत बेकार होती है, उसकी वजह से हम लोग को लगता है कि हम लोग एक तरीके से भिखारी हैं, दूसरों के पास जाके भीख मांगते हैं, जिसकी क्लिप तुम यहाँ देख सकते हो। So you've got to think, okay, let me become really good at one of these four. Talking to people who don't know me, being a fucking spammer in the DMs on Twitter, like all the fucking, no offense to them, because they're like, they're nice, like young entrepreneurs, but it's cringe as fuck that I get like 1,000 messages every few days. Oh, hey Hamza, I've got 3 emails that you can do. Oh, hey bro, I want to work with. Like, it's fucking cringe to do cold outreach, in my opinion. पर ये बहुत बेकार एडवाइस है। इसकी वजह से मेरी बिजनेस जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। तुम साद खान को जानते होगे, जो एक मार्केटर है, और वो जो है सौमिल के पास आया था, बेसिकली जो मेरा बिजनेस पार्टनर था, और उसने उसको आउटरीच के बारे में बताया। और जब से हम लोग ने आउटरीच करना शुरू किया, हम लोग की बिजनेस ट्रेजेक्ट्री पूरी चेंज हो गई। और आउटरीच की बेगिंग वाला सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ शायद 1-2 स्क्रीनशॉट लगा दूँ, कि लोग प्लीज़ बोलते हैं जब भी हम लोग उनको आउटरीच करते हैं, कि हाँ भाई मेरे साथ काम करो, क्योंकि हम लोग ने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ लिया है और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और तुम उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आउटरीचिंग सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है। बेसिकली यूट्यूब से अच्छा नहीं, पर या इट्स गुड। लाइक मैंने 30 मिनट में लगभग 6 कॉल बुक की है। यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हो, बेसिकली मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, व्हाट्सअप वाले। तो आउटरीचिंग एक बहुत अच्छा मेथड है अगर तुमको इनिशियल लेवल पे कस्टमर बेस एक्वायर करना है। बेसिकली मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो भी डाल रहा हूँ, और शुरुआत में जो मेरे 50 कस्टमर थे, वो यूट्यूब से ही आए थे। 50 कस्टमरों ने मुझे मेरा पहला 50,000 दिया था। पर अभी मैं आउटरीच कर रहा हूँ और यूट्यूब भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे बस यूट्यूब में ग्रो करना है, और आउटरीच से मैं इनिशियल लेवल पे कस्टमर बेस एक्वायर करूँगा। बेसिकली अगर तुम चार्ली मॉर्गन को जानते होगे, और अगर तुम हमजा के कोर्स में होगे, तुमको पता होगा कि हमजा जो है चार्ली मॉर्गन से बहुत कुछ सीखता है, और हमजा की जितने भी ऑडियंस है जो उसकी कम्युनिटी में है, वो चार्ली मॉर्गन को बहुत पसंद करती है। बेसिकली जब चार्ली मॉर्गन के साथ उस कम्युनिटी में जूम कॉल हुई थी, सब बोल रहे थे हमको एक और कॉल चाहिए चार्ली मॉर्गन के साथ। और चार्ली मॉर्गन ने शुरुआत में आउटरीच की थी। इनफैक्ट वो अभी तक आउटरीच कर रहा है, जब उसके पास एक अच्छा खासा पर्सनल ब्रांड है। तो फिर तुमको पता है, लाइक हमजा ने ये बोला कि आउटरीचिंग बहुत बेकार मेथड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मिथ मैं यहाँ पर बस्ट करना चाहता हूँ, कि अगर तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर अपना पर्सनल ब्रांड सेट करो, कंटेंट अपलोड करो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर तुमको इनिशियल लेवल पे मनी अर्न करना है, कस्टमर बेस एक्वायर करना है, तो फिर आउटरीचिंग भी करो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़, यहाँ पर मैं कोई
कि सेल नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ फ्री में अगर तुमको सारा आउटरीच का मेथड जानना है तो हमारे पास संडे तक का टाइम है। वहाँ पर मैं एक मास्टर क्लास लूँगा जहाँ पर मैं एग्जैक्टली बताऊँगा आखिर मैं कैसे आउटरीच करके कॉल बुक करता हूँ, कस्टमर्स को एक्वायर करता हूँ। दैट्स इट। तुम जाकर डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई फ़ी नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग इज़ फ्री। अभी मैं कोई भी चीज़ सेल नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ थी। इनफैक्ट अभी तुम देखोगे अगर तुम एडोनिस स्कूल की जो कम्युनिटी है उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे 1-2 साल से, तो शुरुआत में उसमें 2000 मेंबर होने वाले थे और अभी उसके मेंबर हर समय गिर रहे हैं और 600 मेंबर हो गए हैं। सीरियस की बात है कि हमज़ा हर समय अपना कंटेंट स्टाइल चेंज करता है तो मेंबर गिर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि वो आउटरीच भी नहीं कर रहा है। हमज़ा का माइंडसेट ऐसा है कि उसको लगता है आउटरीच बहुत बेकार चीज़ है, बाकी जिनसे वो सीखता है चार्ली मॉर्गन, एलेक्स इमोजी, सब लोग आउटरीच करते हैं। तो मैं चाहता हूँ तो अगर तुम हमज़ा को देख रहे हो तो फिर हर एक एडवाइस फॉलो करो, बहुत अच्छा बंदा है, पर आउटरीच भी करो। एट द एंड तुमको पता है मेरी वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, मैं बस एक छोटा सा की पॉइंट देने आता हूँ ऐसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में। तो फिर अगर तुमको पूरी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम ज्वाइन कर सकते हो।